और लिटरली एक लड़के ने आके पीछे से मुझे यूं किया और मैं ऐसे डरी हूँ और मैंने बुलाया है, मैंने कहा औरत को तो जो सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्दियों ने तुम्हारा गला और इन लोगों ने तुम्हारा दिमाग लाजमी खराब करके रखा हुआ होगा। तभी तो बाबा जी हाजिर हो गए दम करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की सर्दियां कैसी गुजर रही हैं, क्योंकि मेरी तो ऐसी गुजर रही हैं। तो आज फिर हम अपने बड़े बल्ब से रोशनी डालेंगे वर्दा मलिक पे। जो लोग इसको नहीं जानते थे वो सीट शापर की शादी में इसका डांस देख के इसको जान ही गए होंगे, और बाकी की रही सही कसर रियान तारिक की पॉडकास्ट ने पूरी कर दी है। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये कितनी वाहियात है। 2020 में जब टिकटॉक का जमाना अरूज पे था, पर अरूज किसी और पे थी। यार सीधे ये स्क्रिप्ट में क्या लिख दिया है। खैर मैं ये कह रहा था कि जब टिकटॉक पीक पे था तब ये भी वीडियोस बनाती थी। तब मैंने इसका नाम जंगली छिपली रखा हुआ था और मैं इसकी वीडियोस लानत भेज के स्क्रॉल कर देता था। आज क्या जमाना आ गया कि मैं इस पे खसूसी वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये भी है कि हमने ये देखना कि ये पॉडकास्ट इतनी वायरल क्यों हो रही है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम वर्दा मलिक को कुछ भी ना कहें, क्योंकि अब मुझे पेट पालना है मेरे घर वालों का, ठीक है, वो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं या ऐसी वीडियो बनाऊं। चुप हो जा सातवीं फेल। Are you comfortable? Yeah, of course. I want you to be comfortable I here. am, actually I am. चले मैडम तब तो आप कंफर्टेबल थी, अब बताएं अब कैसी तबीयत है आपकी, पहले से आराम है। देखो असूल ये बनता है कहीं जाने से पहले ना देख लिया जाए कि बंदा जा कहाँ रहा है। और अगर ये जाने से पहले रिहान तारिक की 2-3 पॉडकास्ट सही से देख लेती तो ये इसकी पॉडकास्ट पे आती ना, और पॉडकास्ट पे ना आती तो इसकी बेइज्जती भी ना होती, क्योंकि इसको अंदाजा हो जाना था कि ये बंदा मीठी मीठी बातें करके एक अच्छी उतार देता है। पता नहीं इन लोगों ने सोशल मीडिया का जो अच्छा यूज कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते थे, इन लोगों ने सोशल मीडिया की बैंड बजा के रख दिया। इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है कि कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि यार सोशल मीडिया ही छोड़ दूं। वल्लाह। तो मेरा मशवरा ये है कि आप सोशल मीडिया वाकई छोड़ दें, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सोची बिना इसको कर दें, जाके अपना अकाउंट ही डिलीट कर दें। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस बाजी ने उस बिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि किस तरह से बात करिए कि यार इन लोगों ने सोशल मीडिया की बैंड बजा दी है, इतना क्रिंज कंटेंट आ गया है। एक मिनट के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये वाकई वर्दा मलिक है, ये कोई CSS का टॉपर बुलाया हुआ है। फिर मैंने सोचा क्या पता ये अपने बारे में ही बात कर रही हो, क्योंकि बैंड तो इन्हीं लोगों ने बजाई हुई है और उनसे ज्यादा क्रिंज कंटेंट होता भी किसी का नहीं है। लेकिन इसकी बातें देखो ये इतनी कोई मुतमईन है कि कुछ दिन पहले ये सिड शापर की शादी में इतनी क्रिंज हरकतें करके आई है, उसके बावजूद भी ऐसी शक्लें बना के ये बात कर रही है। गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है कि कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि यार सोशल मीडिया ही छोड़। वाह दीदी वाह दीदी। You are a professional stylist. यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इन टिकटॉकर्स की एक बात तो है जिसपे इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही ज्यादा है, वो ये कि ये जितनी मर्जी बगैरतियां लगा लें, जो मर्जी कर ले, एंड पे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी बोलना होता है। इनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इनकी तो ये कोशिश होती है कि ये उस चीज को नॉर्मलाइज कर दें ताकि सही गलत का फर्क ही ना रहे। देखो वैसे तो हमें से कोई भी परहेजगार नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें से कोई भी अगर कोई उलट काम कर रहा होगा तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेगा बल्कि अस्तगफिरुल्लाह बोलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में सही गलत का फर्क मौजूद है और उसको पता है कि यार मैंने ये काम सही नहीं किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बल्कि अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने खुद में से वो फर्क भी खत्म कर दिया है। तो इनसे बोले ना कि यार आप डांस बहुत अच्छा कर लेती है तो आगे से कहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मुझे तो कभी गिफ्टर ने आके डिमांड नहीं की, नेवर एवर। You are blessed, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये ऐसे ही करते हैं। इसको ये नहीं नजर आएगा कि ये वहाँ पे बैठ के बगैरतियां करते हैं, इसको ये नहीं नजर आएगा कि ये किस तरह के वाहियात कपड़े पहन के वीडियोस डालती है। ये सब करने पे इन्हें जरा से भी गैरत या शर्म नहीं आ रही। लेकिन ये इस बात पे शुक्र अदा कर रही है कि इसके गंद करने के बावजूद भी कोई गिफ्टर से गलत बात नहीं करता, और माशाल्लाह से वालिदैन भी बैठ के यही दुआ करते हैं कि हमारी बेटी को कोई गिफ्टर गलत बात ना करे। मेरा मशवरा है कि थोड़ी सी दुआ कमेंट सेक्शन के लोगों के लिए भी करवा दें, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस का कमेंट सेक्शन खोल के देखा बड़े वाहियात कमेंट्स से। अब इसने तो इस पे भी कहना है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग गालियां दे रहे हैं ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब मुझे पेट पालना है मेरे घर वालों का, ठीक है, वो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं या ऐसी वीडियो बनाऊं। मुझे मेरी प्रोफाइल चलानी है, ठीक है, मैं चला रही हूँ। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि हम वर्दा को कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो घर चला रही है, ये ना वो घर चलाना ही बंद कर दे। अच्छा आजकल मैं टिकटॉक पे जितनी भी लड़कियां देख रहा हूँ इस तरह की, उनकी एक ही बात होती है कि हमने घर चलाना है। इससे पहले वो सेनोरिटा वाला सीन था, उसका भी यही था कि मैंने भाई की शादी करनी है, मैंने घर चलाना है। और इसका भी इंटरनेट पे हर तरह की बगैरती करने के बाद एक ही एक्सक्यूज है कि मैंने अपना घर चलाना है। अब यहाँ पे ना 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इस तरह की बातें करने से सिंपथी गेन होती है। ये लोगों को लगेगा ओहो देखो यार वर्दा कितनी इंपावर्ड वूमेन है, बेचारी के कंधों पे बहुत ही बोझ है, अपना घर अकेले चला रही है। और मोस्टली ये बात झूठ होती है कि इन्होंने अपना घर चलाना है। असल में इन्होंने अपना कीड़ा पूरा करना होता है, इन्होंने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, इन्होंने अपने व्यूज मेंटेन करने होते हैं, तभी ये सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हैं और कोशिश करते हैं कि हॉट से हॉट कंटेंट दें। और दूसरा सिनेरियो ये है कि शायद आजकल के मर्द बगैरत हो गए हैं कि वो अपने होते हुए अपनी माओ बहनों को टिकटॉक पे बिठा देते हैं कि जा बेटा कमा के हमने तो खाना है। क्योंकि गैरतमंद जो मर्द होते हैं ना, ये गैरतमंद खानदान होता है, वो सूखी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं लेकिन अपनी घर की इज्जतें पामाल नहीं करते। औरत के लिए ये चीजें बर्दाश्त करना बिल्कुल आसान नहीं है,
घर से निकलना बंद हो जाता है। मैं घर से अकेली नहीं जा सकती, मेरे भाई होते हैं मेरे साथ। मैं शूट्स पे अकेली नहीं जा सकती, मैं मॉल्स में नहीं जा सकती, मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह कहीं बैठ के ठीक से खाना नहीं खा सकती। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये वाली लाइफ आपने खुद चूज की है। देखो, जब कोई भी बंदा या बंदी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा है और उस वीडियो की प्राइवेसी प्राइवेट भी हो सकती थी लेकिन वो पब्लिक है, तो ऐसे बंदे को दो चीजों के लिए तैयार होना चाहिए, पॉजिटिव ओपिनियंस, नेगेटिव ओपिनियंस। अब इसमें पहला कसूर तो उस बंदे का है ना जिसने अपना कमेंट सेक्शन पब्लिक के लिए ओपन किया है, जबकि उसके पास क्लोज करने का भी ऑप्शन था। अब जो 10 बंदे वो वाली वीडियो देखेंगे जो आपने खुद पब्लिक की है, उन 10 में से 2 बंदे अच्छे कमेंट करेंगे, 2 बुरे करेंगे, एक आधा मिलने भी आ जाएगा। तो ये सब आपके कंसेंट से हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं घुसा आपकी जिंदगी में। और हाँ, ये कौन से भाई हैं जो आपके साथ इस तरह की वीडियो शूट करने जाते हैं? इनको मेरी तरफ से गैरत की गोली भी दे देना, सुबह दोपहर शाम केले के साथ खानी है। और ये के टाइम नहीं गुजर रहा तो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, यह एंजॉय के साथ साथ पैसा भी है। ये प्लेटफॉर्म टोटली सिक्योर और सेफ है और इसका 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है। विड्रॉल किसी भी बैंक से ले सकते हो। तो एक्साइटिंग रिवॉर्ड के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज करो और बाकी इन्फॉर्मेशन कमेंट में पिन है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें बहुत ईजी है? ये बिल्कुल ईजी नहीं है। हम मुझसे पूछो कि मेरे खानदान वाले कितना कुछ कहते हैं मेरे माँ बाप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मी। मेरे ख्याल से यह बिकॉज ऑफ मी नहीं बिकॉज ऑफ मनी आना चाहिए था, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये जिल्लत सिर्फ पैसे के पीछे बर्दाश्त करता है। बेचारे को जब लगा कि भाई एंकर तो धोती खोल रहा है, इसने तो मुझे बुलाया था पॉडकास्ट पे, ये तो बेइज्जती कास्ट हो जा रही है, चलो ऐसा करती हूँ रो लेती हूँ, थोड़ा सा इसको तरस आ जाएगा। और जो आवाम देख रही है मेरे रोने के बाद इसको ही गालियां देगी कि ओ लो मेरे बच्चे को रुला दिया। लेकिन बेचारे का ये भी प्लान नाकाम ही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से इनको अभी भी गालियां ही पड़ रही है। गजब बेइज्जती है। क्या करूं? 25,000 की नौकरी करूं? हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं? क्या रहता है फिर औरत के पास? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसके घर के मर्द की तरह है। मतलब कि जिस भाई की शादी करवाने का ये बोल रही है, ये सारी घर की जिम्मेदारियां तो उसकी हैं। ऐसा कब से होने लग गया कि भाई की शादी भी बहन करने लगी है? मेरे ख्याल से तो बाप के बाद बेटा ही होता है जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है और बहनों का फर्ज भी पूरा करता है। लेकिन यहाँ तो पूरे सीन का ट्रक उल्टा पड़ा है। बहन की शादी की उम्र है लेकिन वो टिकटॉक पे नाच के पैसा कमा रही है ताकि भाई की शादी हो सके। अगर वाकई ऐसा है तो मैं तो दोनों पे लानत भेजना पसंद करूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बंदी खुद को कवर करने के लिए बातें बना रही है। पूरी पॉडकास्ट देखने के बाद यही लग रहा था कि बेचारे के साथ प्रैंक हो गया, सोच के कुछ आई थी हो कुछ गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। फिर आप 10 लाख वीडियोस में से मेरी 4 ऐसी वीडियोस निकाल कर आप ये मुझे कह रहे हो कि इस तरह का कंटेंट, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, मेरी नहीं है। ये भी मेरी गलती है। पहली बात तो ये कि इसको पता ही नहीं है कि 10 लाख वीडियोस होती कितनी है। इनकी सेहत से ये लग रहा है कि ये दिन में एक वीडियो बना ले वही काफी है। तो 10 लाख वीडियोस तो पूरे जन्म में नहीं बननी। बाकी रह गई बात 4 वीडियोस की। मैंने अभी 8 वीडियोस देखी है, उसमें भी लानत ही फिरी हुई है। इस बंदी का कंटेंट आज तक समझ नहीं आया कि ये बनाती क्या है, इसका कंटेंट एक्चुअल में है क्या। और लोगों ने इसको एमवी सोशल मीडिया स्टार बनाया हुआ है। इससे बेहतर तो वो स्टार है जो मेरे मैथ के सब्जेक्ट में लगा हुआ है। इनके मुताबिक सारी गलती देखने वालों की है। अगर इनकी वीडियो पे 1 लाख बंदा कमेंट कर रहा है तो उन 1 लाख बंदों का कसूर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके घर जाकर उनको समझाएं कि वर्दा मलिक की टिकटॉक आईडी पे कमेंट नहीं करना। तो इनकी नजर में ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, बजाय से ये खुद गंद फैलाना बंद कर दें। तो आखिर में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाई है, इसमें भी मेरी गलती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करके मेरी गलती को माफ फरमा दें। और आप लोग क्या सोचते हो ये आपने बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।